जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। कृष्ण जन्म से शुरू होती है। आइए चलते हैं मथुरा के उस कारागृह की ओर। नारायण नारायण। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मथुरा गांव में असुरों का निवास और धर्म का ध्वंस हो रहा है। कंस नामक असुर धर्म का विनाश कर रहा है। प्रजा त्रस्त है। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। कंस के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते थे। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है राग द्वेष है। अनिष्टकारी निर्दयी निशंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे अवतार लेकर कंस का संहार करें और संसार को दुख से मुक्त करें। जब धरती पर अन्याय बढ़ेगा, तब मैं फिर से जन्म लेकर इस दुख को दूर करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, धर्म का राजा, अजय योद्धा। मूर्ख कंस, जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाहियों, देवकी और वासुदेव को तुरंत जेल में डाल दो। यह सुनकर कंस का रंग उड़ गया। वह रात दिन भयभीत रहने लगा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने सोचा कि अगर वह देवकी के सभी बच्चों को मार डालेगा तो वह सुरक्षित रह जाएगा। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार बेहोश हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव को राक्षसों और तूफानों से बचाते हुए यमुना नदी पार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार कर वृंदावन चल पड़े।
गोकुल पहुंचने पर वासुदेव ने यशोदा और नंद के घर जाकर अपने नवजात शिशु कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और इस तरह कृष्ण गोकुल में सुरक्षित रहे और बचपन से ही कन्हैया लाल कहलाने लगे। यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की यशोदा लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वहाँ यशोदा और नंद ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। यशोदा और नंद ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। कृष्ण माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। अपने मित्रों के संग गोपियों के पानी के घड़े तोड़ देते, कभी मटकी तोड़ माखन चुरा लेते, कई बार तो ऊंची टंगी हुई मटकी भी अपने साथियों के साथ तोड़ देते। नटखट जमुना के तट पर कुछ तो चुराए हाय मैया, दिल चुराए नींद चुराए चैन चुराए हाय मैया, कैसे बचाऊं घर अपने सब राज
एक दिन यमुना नदी, जो वृंदावन वासियों के लिए जीवन का स्रोत थी, उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए। कालिया नाग ने कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना नदी को छोड़ दिया। तब से यमुना नदी फिर से स्वच्छ हो गई और वृंदावन वासी खुशी से रहने लगे। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी।
7 दिन तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। इस दौरान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। वृंदावन प्रेम और भक्ति का एक पवित्र स्थान। यहाँ राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी ने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। एक रात चांदनी की रोशनी में राधा और गोपियां तालाब के किनारे बैठी हुई थीं। तभी कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए आए। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारस।
रास। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। वो राधा है, राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। वो राधा है, वो राधा है, राधा है।
रास लीला प्रेम और भक्ति का एक अद्भुत मिलन है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम ही जीवन का सार है। यह हमें यह भी बताती है कि भगवान हमारे भीतर ही रहते हैं। एक बार मथुरा में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। कंस ने कृष्ण को इस उत्सव में आमंत्रित किया था ताकि वह उन्हें मार सके। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया गया। उत्सव के दौरान कंस ने कृष्ण को कई चुनौतियों से पार पाने के लिए कहा। उसने कृष्ण पर मदिरा के नशे में एक हाथी को छोड़ा, लेकिन कृष्ण ने आसानी से हाथी को काबू में कर लिया। फिर उसने कृष्ण को एक कुश्ती के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने उसके सभी पहलवानों को हरा दिया। जब कंस ने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं, तो वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए आया। लेकिन कृष्ण ने कंस को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। जब अधर्म की सभा में मौन न्याय बन जाता है, जब सभा में मर्यादा बिकती और सत्ता मुस्काती है, तब नारी नहीं युग पवित्र हो जाता है और जन्म लेता है धर्म की अग्नि में तपा हुआ प्रतिकार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं और वे अब अपने भाइयों और पत्नी के साथ इस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। भाषा फेंकने का समय आ गया भांजे। आज अपमान का ऋण उतारने का दिवस। युधिष्ठिर का धर्म ही उसका सबसे बड़ा अधर्म बनेगा और उनका सारा राज्य तुम्हारा होगा दुर्योधन। पर मुझे केवल इनका राज्य नहीं चाहिए मामाश्री, मुझे
प्रतिशोध चाहिए। कौन सा प्रतिशोध? भूल गए मामा श्री वो तिरस्कार, जब इंद्रप्रस्थ की माया नगरी में मैं उस छल रूपी जलकुंड में गिर गया था। चारों ओर हंसी गूंज रही थी, लेकिन सबसे तीव्र वार तो उसकी दृष्टि ने किया। मेरी ओर देखा और व्यंग से कहा, अंधे का पुत्र अंधा। अति उत्तम। तो आइए आरंभ करें द्यूत का ये अद्भुत खेल। भ्राता श्री दुर्योधन, पहला दांव आरंभ करने का अवसर आपको है। प्रारंभ करें। क्या दांव पर लगाएंगे? मैंने छोटे बड़े युद्ध की जीत में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 घोड़े, 10 गांव दांव जीते हैं। मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूं। स्थापित नियम अनुसार मैं भी उसी मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं, घोड़े, गांव दांव पर लगाता हूं। पहला दांव, दुर्योधन की विजय। महाराज, अगले दाव के लिए सज्ज हो जाइए। मैं तैयार हूं भ्राता श्री दुर्योधन। क्या दांव पर लगाते हो? मेरा अधिकार केवल मेरी संपत्ति पर नहीं, मेरे भाइयों पर भी है। इसलिए भाई विकर्ण, जो उत्तम योद्धा है, अब दांव पर लगाता हूं। मैंने अपने राज्य, अपने भाई, सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बैठ जाओ दास युधिष्ठिर। एक अंतिम दांव अभी बाकी है। मैं अपनी पत्नी भानुमति को दांव पर लगाता हूं। तुम्हें भी अब द्रौपदी को दांव पर लगाना होगा। यदि तुम ये दांव जीत जाओ तो सब कुछ तुम्हारा, यदि नहीं तो द्रौपदी को मेरी दासी बनना होगा। नियम के अनुसार समान मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगनी चाहिए। यदि आप अब पीछे हटते हैं दास युधिष्ठिर, तो यह अधर्म होगा। ये कैसा धर्म है जिसकी मर्यादा रखने के लिए मुझे स्वयं अपनी पत्नी को दांव पर लगाना पड़ रहा है। मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए हैं। दासी द्रौपदी को तुरंत लाया जाए। धर्मराज, रक्षा करो। जिस तरह इसने हमें इंद्रप्रस्थ की सभा में शस्त्रहीन किया था, उसी प्रकार हम इसे इस सभा में वस्त्रहीन करेंगे। वो धर्म ही क्या जो सच को निर्बल बनाए। असली दास तो आप सभी हैं और आपका व्यक्तिगत धर्म आपकी बेड़िया। अब मेरा रक्षण केवल प्रभु कर सकते हैं। कृष्ण, घाव तो भर गया, पर इस रण को चुकाना अभी बाकी है। कृष्ण, कृष्ण,
आज तुम्हें बचाने आया हूं, पर कल शायद ना। समय का पहिया फिर घूमेगा, कहीं ना कोई सहारा मिलेगा। झांक भीतर, बन आत्मनिर्भर, है तू अपना स्वयं गिरधर। तो उठो द्रौपदी, उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब दिख जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तेरे अपमान का प्रतिशोध तो रण है, दुर्योधन दुशासन करण का मरण है। मेरे ये केश यदि खुले रह जाएंगे, रण में ध्वजा बन लहराएंगे। करती हूं प्रण ये केश खोल, श्रृंगार कभी ना साधूंगी। जब चीर छाती दुशासन के, लहू से केश मैं धोऊंगी। प्रारंभ हुआ है युद्ध, आरंभ हुआ है युद्ध। युद्ध के जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे रक्त के विरुद्ध। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के मुख से उत्तर आया, वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। बस 5 तत्व
ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं। मैं ही समय हूं और मैं ही जीवन और मृत्यु हूं अर्जुन। यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बनकर खड़ा हूं। तुम यदि शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सब का वध कर दूंगा। इसलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो। धर्म का भार उठाओ, गांडीव उठाकर शरसंधान करो। युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। हे माधव, हे मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया। कृपया अपने मनुष्य रूप में आ जाइए। मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। करिष्य वचनम तवा। बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर से यलक कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम राजा राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।